चुनाव हमारी माता बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे किसान। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। जय जय श्री राम, हनुमंत लाल की। आज हमारे भगवान कुल, हमारे परिवार के, हमारे पूरे तुर्की विधानसभा की माता बहनें, हमारे पिताजी तुल, हमारे माता तुल, हमारे चाचा तुल, हमारे भाई तुल, हमारे छोटे भाई तुल, वे सबको नीरज शर्मा दोनों हाथ जोड़कर परिवार को प्रणाम करता है। आज हमारे बीच में देश के नेता, प्रदेश की शान, जिनका नाम है अनाथों के नाथ कमलनाथ। मैं कहना चाहता हूं, आज सुर्गी में भगवान के बाद किसी ने कृपा की है आपके बेटा पर, तो हमारे परम आदरणीय, परम सिद्ध माननीय कमलनाथ जी की ताली बजाकर स्वागत किया जाए। 75 साल का जो दंजीरों से राज में झगड़ा था, सुर्गी झगड़ी थी, उनको आजाद कराने आपके बेटा, आपके भतीजों को माननीय कमलनाथ जी ने सेवक के रूप में प्रदान किया है। मैं आज मंच पर समस्त भगवान दल, देव दल और कांग्रेस के हमारे फाउंडेशन, हमारे नेता सबको नीरज शर्मा पूरे मंच के लिए दोनों हाथ को प्रणाम करता है। मैं आज निवेदन कर रहा हूं आपसे, ये चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन सुर्की में न्याय व अन्याय अत्याचार का धर्म व धर्म का चुनाव हो रहा है। जिसका गुंडा राज हो, जिसका आतंक हो, जिसके भय के कारण हम बात नहीं कर सकते, बनने की राजनीति कर रहा हो, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, ऐसे के लिए आजाद कराने के लिए आज आप सबके लिए, आपके बेटा के नाते, भाई के नाते, मैं एक सेवा के रूप में आपके परिवार का सदस्य हूं। अब आपके हाथों में इज्जत है। मैंने साहब से कहा था, कमलनाथ जी से, साहब एक मौका दे दो, हमारा परिवार सुर्खी है, सुर्खी में एक एक वोट नीरज शर्मा के परिवार को दी जाएगी। तो चुनाव नीरज शर्मा नहीं लड़ा, नीरज शर्मा की कोई औकात नहीं है। ये चुनाव हमारी माता बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे किसान लड़। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आपके बीच में पैदा हुआ, आपके बीच में खेला, आपके बीच में जो कुछ छोटा मोटा मुझसे सहयोग बना वो आपसे किया है। मैं आज आपसे बेटा के नाते अपने माँ बाप से, भाई से ऋण मांगने आया हूं। मेरा भी अधिकार है आप लोगों पर, क्योंकि आपने 75 साल बाहर के लोगों के लिए विधायक मंत्री बना दिया। आज आपके बेटा ने इतनी हिम्मत की है कि एक गुंडा राज के खिलाफ, एक आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास केवल भाव है और आशीर्वाद देने के लिए हाथ जोड़ना, इस बात कुछ नहीं है मेरे पास। मैं इसलिए कह रहा हूं, सामने वाला भरपूर पैसा लुटा रहा है और जहां भी जा रहा है कह रहा नीरज शर्मा का रहा था मैं जमाना जब्त हो जाएगी। मैं साहब को बताना चाहता हूं, क्या हमारी आप जमानत जब्त कराने के लिए बैठे हैं लोग?
जाते हैं, कहते हैं नीरज शर्मा का राज का काम खत्म हो गया। जब हमारे माँ बाप जिंदा हो, हमारे चाचा जिंदा हो, हमारे भाई जिंदा हो, हमारे परिवार जिंदा हो, क्या नीरज शर्मा अनाथ है क्या? जिसके साथ कमलनाथ जी हो, उसके लिए आशीर्वाद कौन देंगे? सुर्खी की एक माता बहनों की इज्जत का है, सुर्खी के एक किसानों की इज्जत का है, हमारे बेरोजगार भाइयों की इज्जत का है, हमारे दलितों की इज्जत का है। हर वर्ग का चुनाव है। ये चुनाव इस बार न्याय अन्याय का चुनाव हो रहा है। यहाँ के मंत्री ने हमारे परिवारों का जीना हराम कर दिया। आज भी फोन पे बोलते हैं 17 तारीख को देख लेंगे, 3 तारीख को देख लेंगे, फिर लिस्ट में नाम है। इसलिए मेरे परिवार के बुजुर्गों, मेरे माता पिता कुल 17 तारीख को आप ही देख लो कि ये काम खत्म हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी ताकत आप है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा वाला है, उसके पास घमंड है, अत्याचार है। मेरे पास केवल आपके चरणों में झुकाने के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे राजकुमार भाई को, धनोरा वाले को जेल भिजवाया गया, फिर से मुकदमा लादे गए। और मैं अपने कमलनाथ जी पर आदरणीय से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनने पर हमारे राजू पटेल को, हमारे राजकुमार भैया को हजारों के लिए मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। इनका हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा, आपको इनके मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। हमारे किसानों पे 4 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला है, जो 15 बाई 15 का प्लाट मिल जाता। हमारा पूरा गांव के गांव डूब में चले गए, हमारे किसान बेघर हो गए। और जब मंत्री के पास किसान गए तो मुकदमा दर्ज करा दिए गए। आज से निवेदन है कि इनको जायज मुआवजा मिले, इनके मकान बने, इनको आईडी बने। वो साहब तुर्की में 20 से 25 हजार लोग बाहर काम करते हैं, कोई इंदौर में, कोई गुजरात में, कोई जयपुर में। कोई इनके लिए रोजगार मिल जाए हमारे गांव के लिए, जिसमें 2-4 उद्योग लग जाए, स्थायी रोटी मिल जाए। हमें मंत्री की भीख नहीं चाहिए, 4 थाली नहीं चाहिए, 4 पूरी नहीं चाहिए, हमें 1 धोती नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। किसानों की सुविधा के लिए मंडी अच्छी होना चाहिए, हमें स्कूल अच्छी चाहिए, हमें अस्पताल अच्छी चाहिए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं साहब, बीड़ी का काम चलता है, 80 साल के हो गए, हिम्मत नहीं है, लेकिन आज भी बीड़ी बना रहे हैं वो लोग। आज लोग खाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने दुनिया को पार लगाया, छिंदवाड़ा को स्वर्ग बना दिया। थोड़ा सा आशीर्वाद नीरज शर्मा को सुर्खी विधानसभा को भी कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब चिंता मत करना। हमारे बहुत गरीब किसानों के, माता बहनों के रक्षक, जिनने 1500 रुपये महीना देने की घोषणा कर दी है माता बहनों को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव 17 तारीख को हो जाएगा। नीरज शर्मा वचन देता है सबके सामने, और हमारे जो भगवान स्वरूप है प्रदेश के नेता, हमारे माननीय कमलनाथ जी के सामने, आपका बेटा सिर नीचा कभी नहीं होने देगा। वचन दे रहा है, आपके सुख दुख में 24 घंटा नीरज शर्मा खड़ा रहेगा। और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो साफ के सामने इस्तीफा पेश लेकिन आपके लिए कभी हाथ नहीं आने देंगे। एक बार इस बेटा पर आपका आशीर्वाद, आप 17 तारीख को
3 नंबर का पंजा का बटन दबाकर, क्योंकि बहुत पैसा बांट रहे हैं लोग, बहुत रुपया घूम रहे हैं, बहुत चमका रहे हैं। चमकने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ कमलनाथ हो वो अनाथ हो नहीं सकता। हमारे साहब ने किसानों में कर्जा माफ किया था, लेकिन यहाँ के मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी से सौदा करके हमारी वोट बेच दी और करोड़ों रुपया भाजपा से ले लिया और हमारे माननीय कमलनाथ जी को की सरकार गिरा दी। मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। गर्ल्स कॉलेज पुराना थाना में कराए जाए, ये सब होगा क्योंकि जब आप विधायक बन जाएंगे, आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। इतना ही कहना चाहता हूं, समय कम है, दोनों हाथ जोड़कर नीरज शर्मा प्रणाम करता है। गलती भाइयों क्षमा चाहते। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड, द्वारका विहार चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश।